नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैवलर चेतन। नई नई जगह दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग गाज़ियाबाद में हैं और आज बात कर रहे हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। देश में पहली बार इस तरह का ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, जो दिल्ली एनसीआर का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन जो है दिल्ली एनसीआर रीजन वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मेरठ का बड़ा इलाका भी दिल्ली एनसीआर के जो एनसीआर का रीजन उसमें शामिल हो चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक मेरठ से लगातार दिल्ली आता है, इसको और स्मूथ करने का प्लान लंबे समय से बनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि NH-24 भी मेरठ से लेकर के दिल्ली के लिए एक एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया जा रहा है। इसी तरह ठीक इसी के मिलता जुलता एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, जो दिल्ली से शुरू होगा, सराय काले खां से शुरू होकर के मेरठ तक जाएगा। दरअसल ये पूरा जो रास्ता होगा करीबन 82 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन जो उस पर रैपिड रेल दौड़ेगी उसकी ट्रेन की रफ्तार और जो मेट्रो की रफ्तार है उससे कहीं ज़्यादा होगी। मेट्रो की रफ्तार जो है आमतौर पर लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जो रैपिड रेल होगी, जो उसमें अनुमान लगाया जा रहा है, जो जानकार हैं उनका कहना यही है कि 100 से लेकर के 150 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। जाहिर तौर पर जो 82 किलोमीटर का सफ़र है दिल्ली से लेकर के मेरठ तक का, उसमें बहुत कम समय लगेगा। यानी कि जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार मात्र 62 मिनट में 82 किलोमीटर का सफ़र रैपिड रेल पूरा कर देगी। यानी कि जो सराय काले खां से शुरू होगी ट्रेन रैपिड रेल और जो मेरठ तक पहुंचेगी, उसको उसमें पहुंचने में 82 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और मात्र 62 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस सफ़र में लगभग 17 स्टेशन बनाए जाएंगे, कुछ इसमें से एलिवेटेड होंगे और कुछ इसमें अंडरग्राउंड होंगे। लेकिन जो पहला फेज़ है इसका, देखिए जो उसके कई 3 फेसेस में बनाया जा रहा है। जो पहला फेज़ है इसका वो साहिबाबाद से लेकर के मेरठ तक का है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो 2025 में ऑपरेशनल होगा। तो जो मेरे पीछे आप स्टेशन देख रहे हैं, गार्डर रखने का पहली बार काम शुरू हो चुका है। पिलर्स देखिए बन चुके हैं पीछे और गार्डर रखने की यहीं से शुरुआत करी गई है। यहीं पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं साहिबाबाद स्टेशन होगा। ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जो दिल्ली से चल करके रैपिड रेल आएगी वो साहिबाबाद में स्टॉप करेगी और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगी मेरठ के लिए। ये स्टॉप जो यहाँ पर साहिबाबाद का होगा, यहाँ से लेकर के मेरठ तक का जो पहला पार्ट है, पहला फेज़ है, वो उसकी उम्मीद लगाई जा रही है 2023 में पूरा हो जाएगा। तो जो ये पूरा 82 किलोमीटर का रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, इसको RRTS का नाम दिया गया है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। देश में पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। माना जा रहा है, जो सरकारी जानकार हैं उनका यही कहना है कि जो ये रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, इसकी सफलता के बाद अलवर, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत के बीच में भी ये इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन जो अभी जो फिलहाल जो प्रोजेक्ट मेरठ के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये बहुत अहम है और बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इस पर जो खर्च आएगा उसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है वो 30,000 करोड़। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक अनुमानित लागत जो उसकी लगाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS, ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ तक बनेगा। दरअसल दिल्ली और जो मेरठ के बीच है बहुत बड़ा ट्रैफिक रोज़ चलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये दूरी जो है लगभग दिल्ली से मेरठ के बीच में लगभग 82 किलोमीटर की है और इस दूरी को कम करने के लिए रैपिड रेल का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में जो अभी तक अनुमानित है ये ट्रैवल टाइम जो है वो यही लग रहा है कि 62 मिनट में मात्र ये पूरा कर लेगी दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र रैपिड रेल। और इस पर जो स्पीड होगी ट्रेन की वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। अब बात करते हैं कि इन पूरे रूट पर बनने वाले स्टेशनों की। जो उम्मीद जताई जा रही है अभी शुरुआती दौर में वो यही है कि जो दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत सराय काले खां से होगी, फिर अशोकनगर और आनंद विहार। ये दिल्ली में 3 स्टेशन होंगे। इसके बाद ट्रेन गाज़ियाबाद पहुंच जाएगी। वहां पर साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर और दुहाई में इसका स्टेशन होगा। इसके बाद जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो उसका दूसरा स्टेशन होगा मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और नॉर्थ, दोनों अलग अलग स्टेशन होंगे, मोदीनगर साउथ और नॉर्थ। इसके बाद ट्रेन मेरठ साउथ पहुंचेगी, फिर शताब्दी नगर और मेरठ सेंट्रल। ये मेरठ पे ट्रेन यहाँ पर पहुंच चुकी होगी इस वक्त पर। बेगमपुल, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम में भी रैपिड रेल का जो स्टॉपेज होगा, जो स्टेशन होगा वो बनाने की तैयारी की जा रही है।
और इसकी जो पूरी अनुमानित लागत है, जैसे मैंने बताया आपको पहले, इसकी जो पूरी अनुमानित लागत है इस प्रोजेक्ट की वो 30,273 करोड़ यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए आज की अनुमानित लागत है। अगर इस पर जो आज अनुमान लगाया गया इस पूरे प्रोजेक्ट पर, उसकी कीमत है 30,000 करोड़ रुपए की। आइए चलते हैं, अब देखते हैं ग्राउंड जीरो पर कि आखिर इस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ। तो देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं इस समय पर ये वैशाली मेट्रो के स्टेशन के सामने से। ये दिल्ली एनसीआरटीसी यानी कि एनसीआर का ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और हम चल निकले हैं सफ़र पर और देखते हैं आगे इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या है। देखिए, ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इस लिहाज से कि ये यहाँ पर जो ट्रैफिक होगा, फ्लो होगा मेरठ और दिल्ली के बीच का, वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। रैपिड रेल से जो समय लगता था चलने के बाद वो कम हो जाएगा। 1 घंटे के समय में ही आप 82 किलोमीटर दूर मेरठ पहुंच जाएंगे, यानी कि ट्रेन की जो रफ्तार होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आमतौर पे जो मेट्रो चलती है, दिल्ली मेट्रो जो दौड़ती है, उसकी रफ्तार हम लोग अनुमान लगाते हैं 60 से 80 के बीच में होती है। और जो आप ट्रेनों पे सफ़र करते हैं उन ट्रेनों की रफ्तार भी 80 और 90 के बीच में रहती है। लेकिन जो रैपिड रेल होगी उसका नाम ही जिस तरह लग रहा है रैपिड है, यानी कि बहुत तेज गति में चलेगी। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो जानकार है रैपिड रेल के, उनका कहना यही है कि इसकी रफ्तार 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, यानी कि ऑन एवरेज जो उसकी रफ्तार होगी वो 125 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 125 किलोमीटर प्रति घंटा वो तय कर लेगी। यानी जाहिर तौर पर जब इसकी दूरी 82 किलोमीटर जाना है उसको, यानी कि 1 घंटे से भी कम का समय लगना चाहिए। ऐसे में चूंकि तमाम सारे स्टॉपेज होंगे, तमाम स्टेशन पे रुकेगी ट्रेन, इसलिए ये माना जा रहा है कि 1 घंटे यानी कि लगभग 62 मिनट में ये सफ़र पूरा कर लेगी। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है जो दिल्ली से चलने के बाद, दिल्ली में जैसे मैंने बताया आपको सराय काले खास का जो मुख्य स्टेशन होगा, सबसे पहले वहीं पर ट्रेन से शुरुआत होगी। उसके बाद ट्रेन वहाँ से चल कर के अशोक नगर पहुँचेगी और वहाँ से फिर आनंद विहार। इसके बाद ट्रेन गाज़ियाबाद में जब रुकेगी पहली बार तो वो साहिबाबाद स्टेशन में रुकेगी। आगे चल करके इस समय हम आपको साहिबाबाद स्टेशन की तरफ ही ले चल रहे हैं। जो पूरा आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, ये वो वही प्रोजेक्ट है, RRTS का प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है और जो मुख्य स्टेशन है जो साहिबाबाद का, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप देखिएगा उस स्टेशन में क्या ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या कहती है कि क्या कितना काम हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है जो माना जा रहा है कि मार्च 2023 में इस पर ऑपरेशनल हो जाएगा, इसके लिए काम तेजी से चल रहा है। और ये हम लोग जिस समय जो आप देख रहे हैं इस समय ये गाज़ियाबाद का इलाका है और ये जो गाज़ियाबाद मंडी है, साहिबाबाद मंडी, उससे कुछ दूरी पहले पर कुछ किलोमीटर पहले ये इलाका है। देखिए यहाँ से पिलर बनने आपको दिखना शुरू हो गए, यहाँ से पिलर जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए पिलर बनने का जो काम है बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा एक बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर ये ट्रेन चलाने के लिए एक पिलर खड़ा करा जाता है और उसके ऊपर गार्डर रखे जाते हैं। अब चूँकि नई तकनीक से काम होता है इसलिए काफ़ी आसान हो गया। अब देखिए ये जो स्टेशन आप देखने वाले हैं ये है साहिबाबाद स्टेशन। इसी स्टेशन पर गाज़ियाबाद में ट्रेन पहली बार रुकेगी और जो माना जा रहा है कि 2023 में जो पार्ट ऑपरेशनल हो जाएगा वो यही हिस्सा होगा, यहीं से ही जो शुरुआत होगी ट्रेन की और यहाँ से लेकर के मेरठ तक का जो एक हिस्सा है उसकी वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2 मार्च 2023 में। ऐसा अनुमान, मेरठ दक्षिण तक का जो हिस्सा है, मेरठ साउथ तक का जो हिस्सा है वो मार्च 2023 में ऑपरेशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं सामने ये साहिबाबाद मंडी के ठीक सामने ये का प्रोजेक्ट है दिखाई पड़ रहा है। इसमें ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की। इसमें पिलर्स बनके तैयार हो चुके हैं और गार्डर रखने का काम भी शुरू हो चुका है। ये बहुत अहम काम है। देखिए इस समय पर इस समय सितंबर है लॉकडाउन के समय और ये दिसंबर 2020 है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम बंद चल रहा था, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद से काम ने खासी रफ्तार पकड़ ली और अब ये जो पिलर जो निर्माण जहाँ से हो चुके थे, शुरुआत साहिबाबाद स्टेशन से करी गई है गार्डरों के रखने की। देखिए गार्डरों का निर्माण अब पहले अलग होता है, पिलर्स का निर्माण अलग ग्राउंड पर जहाँ जिस जगह पर ट्रेन चलनी होती है वहाँ पर होता है। तो आप ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी मशीन्स जो हैं इस पर काम करती हैं, गार्डरों को सहारा देती हैं और गार्डर उनके सहारे खड़े होते हैं पिलर्स के ऊपर। उसके बाद रखने के बाद उनको एक खास तकनीक से इनको फिट किया जाता है, एक दूसरे से गार्डर जोड़े जाते हैं जिससे कि भारी भरकम ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई ट्रेनें इस पर रफ्तार पकड़ सकें। आप जानते होंगे जो अनुमान है रैपिड ट्रेन का वो लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा का लगाया जा रहा है। जो रफ्तार में ट्रेन जोड़ेगी तो जाहिर तौर पर जो उसका जो बेस होगा वो खासा मजबूत होगा।
तो आइए चलते हैं आगे से देखते हैं और आगे अब क्या ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है। देखिए ये आगे जब आप बढ़ेंगे यहाँ से साहिबाबाद से, तो अगला अब आप ये जो ट्रेन देखिए बढ़ती चली जा रही है, आगे चल करके ये वसुंधरा की तरफ से मुड़ जाएगी। यानी कि जो दिल्ली का जो ट्रैक है, दिल्ली और कलकत्ता का ट्रैक है, उसी के पैरेलल ये रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। आगे से जा करके ये जो मोहन नगर से का पुल है उसके बगल से ही, यानी कि साहिबाबाद गांव के सामने से होती हुई ट्रेन गुजरेगी और उसके बाद से ये वहां से मुड़ करके जो दिल्ली और कोलकाता का ट्रेन का यानी कि रेलवे का जो रेलवे लाइन है उसी के पैरेलल ये ट्रेन आगे बढ़ेगी और ये आगे चल के प्रताप विहार के पुल तक जाएगी और वहाँ से फिर ये क्रॉस करेगी, हिंडन नदी को क्रॉस करके साईं मंदिर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। देखिए आगे अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या ग्राउंड जीरो पर कितना काम हुआ। आप लगातार देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो इतना पर ब्लू कलर के बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये पूरा RRTS का पूरा प्रोजेक्ट है। ये खासा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। देखिए इस हिसाब से एम्बिशियस है क्योंकि लगातार जो मेरठ से ट्रैफिक आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मेरठ ही नहीं मतलब जो दूसरे राज्यों से खासा ट्रैफिक आता है वो इसी रास्ते से आता है। इसलिए जो दिल्ली और मेरठ का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो ये बनाया जा रहा है ये बहुत एम्बिशियस है। देखिए इस समय हम पुल के बगल से चल रहे हैं। जो ये मोहन नगर से पहले जो पुल पड़ता है ये हाईवे ऊपर ओवरहेड पुल है और इसके बगल से आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट के जो पिलर हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से खासा जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया, उसका काम काफ़ी धीमा हो गया, लेकिन अनलॉक का जैसे ही फेज शुरू हुआ उसके बाद एक बार फिर से काम ने रफ्तार पकड़ी है। लगातार जो पिलर्स हैं वो बनते चले आ रहे हैं और जो कुछ डिले हो रहा है उसमें जानकार हैं जो इंजीनियरिंग के, उनका यही कहना है कि जब एक बार पीछे के पिलर्स बनना शुरू हो जाएंगे तो उससे उनका अलाइनमेंट सेट करने में यानी कि सीधी रेखा में लाने में उनको आसानी होती है। ऐसे में कुछ जगहों पर अभी पिलर्स खड़े नहीं किए गए लेकिन उनका जो बेस है वो बन के तैयार हो चुका है। देखिए इस समय हम लोग वो मोहन नगर चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और ये प्रोजेक्ट जो है यहीं से ही जो इस समय बगल में आप देख रहे हैं मेरे साहिबाबाद गांव है और यहीं से ही जस्ट नीचे आगे जो प्रोजेक्ट जो रेलवे लाइन चल रही दिल्ली, देखिए मैं इस समय हम लोग वसुंधरा पहुंच गए हैं और ये जो दिल्ली और जो कलकत्ता का रूट है यानी कि गाजियाबाद से होते हुए जो ट्रेन निकलती है नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जाती है, ये उसी के पैरेलल पूरा ये ट्रैक बनाया गया है। ये उसी के पैरेलल देखिए यहाँ पर पूरा काम चल रहा है तेजी से। जो पिलर्स बनने का काम है, जो खुदाई करने का काम है ज़मीन की, वो तेजी से चल रहा है। पिलर्स कहीं पर बनना शुरू हो रहे हैं, कहीं पर बनकर तैयार हो चुके हैं। दरअसल जो ये पूरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ वो जो अनलॉक जो कोरोना की वजह से जो जितना तेज़ी से यहाँ पर अनलॉक हो गया था, कई महीने तक पूरा काम बंद रहा, उसकी वजह से कुछ डिले हो गया पूरा। अदरवाइज इस प्रोजेक्ट में खासी प्रगति हो चुकी होती। लेकिन अब आप देखिए सामने जितने भी पिलर्स आपको बने हुए दिख रहे हैं ये सब रेलवे लाइन जो है कलकत्ता और जो दिल्ली का रूट है, जो कलकत्ता और दिल्ली के बीच का रूट है, यानी कि जो गाजियाबाद स्टेशन से जब आप जाते हैं नई दिल्ली के बीच में जो आपको रेलवे ट्रैक दिखता है उसी के पैरेलल ये पूरा बनाया जा रहा है। ये वसुंधरा का इलाका है जो आप देख रहे हैं, इस पर जो पिलर्स बन के तैयार हो चुके हैं और ये पिलर्स, इन्हीं पिलर्स पर रैपिड रेल दौड़ेगी। यानी कि जो मैं बता दूं आपको, रैपिड रेल का जो काम है वो दरअसल 3 फेज़ में पूरा किया जाएगा। पहला फेज़ जो होगा उसका मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसमें इसमें जो कहा जा रहा है, जो जानकार है उनका मानना ये है कि साहिबाबाद से लेकर के ट्रेन को मेरठ साउथ तक, ये का जो जगह है मेरठ साउथ तक, ये पहले फेज़ में बनकर तैयार हो जाएगा और ये ऑपरेशनल मार्च 2023 में हो जाएगा। मार्च 2023 में जो प्रोजेक्ट है उसमें साहिबाबाद स्टेशन बनेगा, गाजियाबाद बनेगा, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण, मोदी नगर उत्तर और इसके अलावा मेरठ दक्षिण तक ये जो स्टेशंस होंगे ये बन करके मार्च 2023 में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला फेज़ होगा वो मार्च 2024 यानी कि 1 साल बाद का अगला फेज़ रखा गया है। वो दिल्ली से लेकर के साहिबाबाद तक रैपिड रेल आएगी। यानी कि इसमें 3 स्टेशन प्रमुख रूप से बनाए जाएंगे। सराय काले खां जो निज़ामुद्दीन का स्टेशन है वो बनाया जाएगा। अशोकनगर, न्यू अशोकनगर है, वहाँ पर स्टेशन बनेगा। इसके अलावा तीसरा स्टेशन जो दिल्ली में बनेगा रैपिड रेल का वो आनंद विहार होगा। इसके पीछे एक और आपको धारणा बता दें, दरअसल ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस तरीके का इंटरकनेक्टेड होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के मेरठ से लेकर के पानीपत और अलवर तक का ये पूरा इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट होगा। यानी कि और इसके अलावा एक बात और खास ध्यान रखी गई है कि इस प्रोजेक्ट
जो रैपिड रेल बनाई जाए इससे ही जुड़े हुए मेट्रो के स्टेशन हो, यानी कि ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी को अगर मेट्रो से चल के आगे का सफ़र पूरा करना है तो वो इन स्टेशनों से निकलने के बाद बाहर मेट्रो स्टेशन पकड़ सकें। यानी कि एक और धारणा इसके पीछे ये भी है कि जो मेरठ से चल करके अगर किसी को दिल्ली की एयरपोर्ट IGI से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई अगर अपनी फ़्लाइट लेनी है तो वो वहाँ से चल करके निज़ामुद्दीन तक आएगा और निज़ामुद्दीन से फिर उसको मेट्रो मिल जाएगी और वो IGI तक पहुँच जाएगा। यानी कि जो अभी बाहर जाने के लिए विदेश यात्रा करने के लिए जो बहुत सारे लोगों को IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आना पड़ता था और सड़क के रास्ता तय करना पड़ता था, भारी जाम लगता था, अब उनको इस जाम से निजात मिल सकेगी। यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट है रैपिड रेल का उसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट से वो भी इनको प्रॉपर मिल सके। इसीलिए ये बात ध्यान रखी गई है कि जो स्टेशन बने रैपिड रेल के उनके आसपास मेट्रो के स्टेशन हो और वहाँ से चल करके वो मेट्रो पकड़ के एयरपोर्ट तक जाना चाहे तो एयरपोर्ट से फ्लाइट भी पकड़ सकें, रेलवे स्टेशन जाना चाहे तो रेलवे स्टेशन भी जा सकें। इस बात को ध्यान में रख करके ही ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है पहला फेज़ है इसका, ये निज़ामुद्दीन से ले जो चल करके मोदीपुरम तक जाएगा यानी कि मेरठ तक जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो रैपिड रेल का तैयार किया जाएगा वो अलवर से लेकर के निज़ामुद्दीन तक आएगा और इसकी इसी तरह के दिल्ली से लेकर के सोनीपत, पानीपत होता हुआ भी रैपिड रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। दरअसल इस सबके पीछे यही है जो सड़कों पे तेजी से भीड़ बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करना, उनको कम करना और इससे जो है एक पोल्यूशन के स्तर पर भी खासी कमी आएगी। अब आप देख रहे हैं इस समय हम लोग ये मेरठ रोड पर बढ़ चुके हैं आगे और ये मेरठ रोड पर आप देख रहे हैं किस तेज़ी से काम चल रहा है। काफ़ी जगह पर पिलर्स का जो बेस है, ग्राउंड पर बेस है, वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जो आगे का हिस्सा है वो बनाया जाएगा। पिलर्स कई जगह पर खड़े हो चुके हैं। जो पहला फेस है मैंने बताया आपको वो साहिबाबाद से चल करके मेरठ दक्षिण तक का जो फेस है वो स्टेशन है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे मार्च 2023 तक, ऐसा अभी अनुमान लगाया गया है। इसमें से कई सारे स्टेशन जो होंगे वो एलिवेटेड होंगे और कुछ एट ग्रेड होंगे, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जो सेकंड फेज़ जो होगा इसका वो होगा मार्च 2024 में बन के तैयार हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसकी डेट अभी तैयार करी गई है। जिसकी अनुमान लगाया जा रहा है वो सराय काले खां से लेकर के आनंद विहार का होगा। और जो तीसरा और जो फाइनल फेज़ होगा वो अगस्त 2024 यानी एक साल के अंतर में रखा गया है, प्रोजेक्ट तैयार होता जाएगा। तीसरा फेज़ जो सबसे महत्वपूर्ण फेज़ होगा वो मेरठ के शताब्दी नगर से लेकर के मोदीपुरम तक का जो हिस्सा है, इसके जो 5 स्टेशन बनने हैं ये बन करके तैयार 2024 में अगस्त 2024 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जो इससे जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं उनका यही मानना है कि 2025 में जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग पहला जो फेस है इसका हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मार्च 2023 में इनको इसको पूरा ऑपरेशनल होना है और वो फेस होगा वो साहिबाबाद से चल करके मेरठ के दक्षिण तक मेरठ दक्षिण तक यानी मेरठ साउथ तक का जो पहला हिस्सा है इसका वो पूरा हो जाएगा। उसी के आज हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए हम लोग इस समय बढ़ चुके हैं मेरठ रोड से मेरठ की तरफ आगे निकल रहे हैं और देख रहे हैं आप तेजी से जो प्रोजेक्ट का काम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ काम में देरी आई थी और वो फिर से रफ्तार पकड़ रही। तमाम जगह पे पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा जो मेरठ रोड है वो बेहद व्यस्त रोड है। दिल्ली से जो ट्रैफिक जाता है मेरठ के लिए या हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वो इसी रोड का इस्तेमाल करता है। इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने बहुत सावधानी के साथ बैरिकेड्स लगा करके अब इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। काफ़ी डिले इस वजह से भी होगा क्योंकि जो कई सारे रोड से उनको अधिग्रहण करने में समय लग रहा था। कुछ ऐसे गांव के इलाके जहां पर अभी भी अधिग्रहण करने में समय लग रहा है। इस वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल शुरुआती दौर में डिले हो रहा है। लेकिन जो इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि टाइम पर ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। जो उसका पहला फेस होगा वो मार्च 2023 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो इस समय हम लोग जो बढ़ रहे हैं आगे से दुहाई की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिलर्स बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। जहाँ कहीं पर पिलर्स नहीं बने हैं उनका बेस बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट पे 30,000 करोड़ का खर्च आएगा। दिल्ली की सराय काले खां से चल करके मेरठ के मोदीपुरम तक रैपिड रेल पहुंचेगी। जो ये सफ़र होगा लगभग 82 किलोमीटर का होगा और इस पर जो रफ्तार होगी ट्रेन की वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। ऑन एन एवरेज लगभग 120 से 130 के आसपास ट्रेन की रफ्तार होगी जो इस पर दौड़ेगी रैपिड रेल और मात्र 62 मिनट में मेरठ की दूरी तय कर लेगी।
इस वजह तो हम आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप ये दुहाई की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी जो पिलर्स हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर कितना प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है। तो ये तीन फेजेस में प्रोजेक्ट पूरा होना। जो पहले फेज का काम है वही काम हम लोग देख रहे हैं आप इस समय पर। आपने देखा भी कि पिलर रखने का काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो जानकार कुछ लोगों ने बताया हम लोग देखते चल के ग्राउंड जीरो पर कि दुहाई के पास भी कुछ इलाकों में पिलर्स रखने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि उधर से भी पिलर्स रखे जा रहे हैं और इधर से साहिबाबाद स्टेशन से भी जो गार्डर हैं उनको रखने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि अब यह नई तकनीक से पिलर्स बनाए जाते हैं। पिलर्स खड़े हो जाने के बाद इन पे सीधे गार्डर रख दिए जाते हैं। गार्डर को नई तकनीक से एक दूसरे से फंसाया जाता है। इस तरीके से जो काम है वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि पहले इस तरह के पुल नहीं बनते थे। पहले पूरा ये एक तरह से ढलाई होती थी, वहाँ पर बड़े बड़े शीट्स लगाई जाती थी, उसके ऊपर पुलों की ढलाई होती थी। अब उस तरह का काम नहीं होता। ये नई तकनीक से पिलर्स खड़े हो जाते हैं, इसके बाद गार्डर रखने का काम हो जाता है। अब देखिए जो ये इलाके में, ऐसे इलाके में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट पिलर्स सब जगह लगभग खड़े हो चुके हैं, पिलर्स का तैयार हो चुके हैं। अब इस पर गार्डर रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कई जगह पर जो पिलर्स अभी भी पूरी तरीके से नहीं खड़े हुए, वहाँ पर जो इंजीनियर्स है या इसके जानकार है उनका यही कहना है कि चूंकि एक अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है, इसलिए जब एक तरफ पीछे से पिलर्स खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उनको सीधी रेखा में लाना उनके लिए आसान हो जाता है। ऐसे इसलिए भी कुछ अभी हल्का थोड़ा कहीं पर डिले हुआ है। देखिए जो पिलर्स का सरिया है वो बनकर के तैयार है, बस इसमें अब फिलिंग होनी है इनकी। कई जगह पर जहाँ पर गैप दिख रहे हैं वहाँ पर अभी फिलिंग अभी नहीं हो पाई है, वहाँ पर पिलर्स नहीं खड़े हो पाए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो हैं वो पिलर्स साहिबाबाद और जो दुहाई तक का इलाका है वहाँ तक में काफ़ी जगहों पर ऐसे खड़े हो चुके हैं पिलर्स पे। आप ये देख रहे हैं, देखिए पिलर्स का जो वो बेस है वो सरियों का खड़ा हो चुका है। इस पर बस अब फिलिंग का काम रह गया है। फिलिंग शटरिंग होगी, इसके बाद इस पर फिलिंग कर दी जाएगी। तो ये पहले फेज़ की हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देख रहे हैं जो साहिबाबाद से शुरू होकर के मेरठ दक्षिण तक जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग दुहाई के इलाके तक, गाजियाबाद के दुहाई तक चल रहे हैं और यहाँ पर इस पूरी प्रोजेक्ट की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देख रहे हैं कि आखिर कितना प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ये देखिए इस प्रोजेक्ट को बन जाने के बाद जो भारी ट्रैफिक आता जाता है मेरठ से दिल्ली के बीच में, उसको खासी राहत मिलेगी। एक तरफ एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो रहा है जिसको माना जा रहा है कि 2020 में के दिसंबर महीने तक ऑपरेशनल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा उस पर ट्रैफिक। और दूसरी तरफ ये जो प्रोजेक्ट है रैपिड रेल का, ये बहुत एम्बिशियस है। ये इसके बन जाने के बाद देखिए अब यहाँ पर भी हम लोगों को पिलर्स बन करके तैयार दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ जगह पर यहाँ पर गार्डर रखने का काम भी शुरू हो चुका है। आप ये देखिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आपको ये सामने दिखने लगा कि ये जो गार्डर रखने का काम है यहाँ पर भी देखिए साहिबाबाद में शुरू हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर गार्डर रखने का काम देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। देखिए हम दूसरे फ्रेम में भी आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरे साइड का व्यू है किस तरीके से लिया है यहाँ पर। और देखिए गार्डर रख करके एक दो और तीसरा गार्डर भी रखने की तैयारी हो चुकी है। ये हम दोनों फ्रेम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से ये काम दिख रहा है समय पर ग्राउंड जीरो पर इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या है। यानी कि जो गार्डर रखने का काम है, पिलर्स बन करके तैयार हो चुके इस हिस्से में। और देखिए आगे तक यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है कि पिलर्स का जो हिस्सा है जो खड़ा होता है वो हिस्सा पूरा बन करके तैयार हो चुका है। बस ऊपरी हिस्से में सिर्फ इसमें रह गया, वो ऊपरी हिस्सा बन जाने के बाद गार्डर रखने का इन पिलर्स पर भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कि एक तरफ साहिबाबाद में भी काम शुरू हो चुका है गार्डर रखने का, दूसरी तरफ इस तरफ दुहाई के भी इस इलाके में गार्डर रखने का काम शुरू हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है RRTS प्रोजेक्ट की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, हम आपको लगातार नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय जरूर व्यक्त करें। अगर आप भी यहाँ पर कभी गुजरे हैं तो आप भी हम नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं अपनी कुछ यादें। आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमसे कुछ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बता सकते हैं। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम नई नई प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको आगे दिखाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए ट्रैवलर चेतन के साथ। और आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। आप बने रहिए ट्रैवलर चेतन के साथ।